टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारे जो साइंस जो है उसमें चौथा चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिरक्षा व रक्त समूह। यह हमारा क्या है? चैप्टर है प्रतिरक्षा व रक्त समूह है। इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो क्लासें हैं उसमें हमने जो थर्ड चैप्टर के बारे में सही प्रकार से स्टडी कर ली थी, जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, और उस चैप्टर को आपने सही प्रकार से याद कर लिया होगा। ठीक है ना, उसको सही प्रकार से याद कर लेना। अब देखो, जैसे हम बात करें प्रतिरक्षा व रक्त समूह, इसमें हम बात करें कि हम रोजाना जैसे प्रतिदिन क्या करते हैं? विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं। रोजाना हम विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं, फिर भी हम आसानी से रोगी नहीं होते, यानी बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, इम्यूनिटी पावर पाया जाता है, ऐसे मानो। ठीक है ना, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें कि यह जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जन्मजात हो सकती है या फिर उपार्जित भी हो सकती है। जन्म से भी उपस्थित हो सकती है या जन्म के पश्चात ग्रहण की हुई भी हो सकती है। हम बात करें कि हम रोजाना या प्रतिदिन विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं, उसके बावजूद भी हम रोग से आसानी से ग्रसित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है और यह प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। जैसे हम बात करें वर्तमान में कोविड-19 जो चल रहा है उसमें ऐसे बताया गया है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वह व्यक्ति आसानी से इस रोग से ग्रसित नहीं होता है। यदि ग्रसित हो भी जाता है तो शीघ्र ही क्या हो जाता है? ठीक भी हो जाता है। जिसका इम्यूनिटी पावर ठीक है, ठीक है ना, वह आसानी से क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। ठीक है, तो देखो, जैसे हम बात करें ये तो होगी प्रतिरोधक क्षमता। अब इसी प्रकार से हम बात करें कि रोगाणु के उन्मूलन, रोगाणु है उनका उन्मूलन करने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं, यानी हमारे शरीर में कुछ भी क्रिया रिएक्शन हो, ठीक है ना, तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। यानी किसी भी रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। जैसे हम बात एक छोटी सी यदि हम बात करते हैं कि हम मान लो किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उस स्थिति में हमारे कई प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है? फिर कुछ प्रतिरक्षा विज्ञान का भी क्या होता है? उसमें योगदान होता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र उसमें कार्य करता है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि प्रतिरक्षा तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, जैसे बात करें लसिका है, ठीक है ना, या फिर बात करें प्रतिरक्षात्मक अंग भी हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मेरो हो सकती है। इसके साथ साथ बात करें लसिका पर्व हो सकता है, थाइमस जो ग्रंथि है वो हो सकती है, ठीक है, यकृत हो सकता है आदि, ये रक्त है, लसिका है, ये सब क्या होता है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा में विशेष योगदान देते हैं। थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि की यदि हम बात करें कि यह इस प्रकार की जो ग्रंथि होती है कि युवावस्था के पश्चात यह ग्रंथि धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? विलुप्त होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ठीक है ना, ये होती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा प्रतिरक्षा के बारे में। अब देखो, जैसे हम बात करें कि जो शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है। एक विधि होती है स्वाभाविक या सामान्य विधि या प्राकृतिक विधि। स्वाभाविक, ठीक है, जैसे मान लो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है वो हमारे विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, स्वाभाविक है, ठीक है, या प्राकृतिक है ये। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जैसे आंसू का आना है, ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये जो है ये क्या होता है? स्वाभाविक प्रकार की है। एक देखो, जैसे हम बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि जन्म के समय टीके लगा दिए जाते हैं, टिटनेस के हैं, डिप्थीरिया के हैं, ये जन्म के पश्चात क्या होती है? प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। तो दो जो ये प्रतिरक्षा विधियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ठीक है ना, और प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा। तो ये तो रहा हमारा मतलब चैप्टर का नाम। उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे कि हमारा शरीर प्रतिदिन विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क में आता है, फिर भी हम आसानी से बीमार या रोगी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ये चीज हम लिखेंगे, तो लिखो फिर आगे। हमारा शरीर प्रतिदिन
प्रतिदिन विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क में आता रहता है। फिर भी हम आसानी से रोगी नहीं होते हैं। नहीं होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है ना। इस प्रतिरोधक क्षमता के कारण क्या होता है, हम आसानी से बीमार नहीं होते हैं। अब देखो, यह जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। इसके बाद लिखेंगे यह जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। उपार्जित हो सकती है। ठीक है ना। अब इसके बाद लाइन चेंज करें, हम परिभाषा लिखेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान की, यानी रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। तो इसके बाद लाइन चेंज करके हम क्या लिखेंगे कि रोगाणु के उन्मूलन, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। ये किसके बारे में हो गया, प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में। ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें करोड़ों कोशिकाएं, जैसे लसिका है, या फिर हम बात करें प्रतिरक्षात्मक अंग, जैसे हम बात करें अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, थाइमस, यकृत आदि। ठीक है। इसके अतिरिक्त रक्त व लसिका ये भी क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो लाइन चेंज करके हम लिखेंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं लसिका या प्रतिरक्षात्मक अंग
या प्रतिरक्षात्मक अंग। ठीक है, क्वेश्चन में लिखेंगे जैसे अस्थि मज्जा, फिर लिखेंगे लसिका पर्व, लसिका पर्व। ठीक है, थाइमस, यकृत आदि। थाइमस, यकृत आदि। ठीक है, रक्त, व लसिका में क्रियाशील होती है। यानी प्रतिरक्षा तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं लसिकाएं प्रतिरक्षात्मक अंग में क्रियाशील होती है। ठीक है ना। फिर हम बात करें इसके बाद में कि शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती है। लाइन चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, शरीर में निम्न दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है। ये चीज लिखिए 2 नंबर की। ठीक है ना, कि प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती है। ये 2 प्रकार की विधियां पाई जाती है, फिर कार्य करती है। ठीक है, शरीर में निम्न 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती है। इसमें 1 नंबर तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे, स्वाभाविक विधि, या ठीक है, और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे इसके बाद में, उपार्जित विधि। ठीक है, उससे पहले ये बता लिया होगा आपने। ठीक है, स्वाभाविक विधि की यदि हम बात करेंगे तो स्वाभाविक विधि में हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार की जो ये विधियां होती है, प्रतिरक्षा विधियां होती है, वो क्या होती है, जन्मजात होती है। इसे प्राकृतिक विधि भी कहा जा सकता है और इसे सामान्य विधि प्रतिरक्षा विधि भी कहा जा सकता है। सामान्य प्रतिरक्षा विधियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी रोगाणुओं से समान रूप से क्या करती है, रक्षा करने का कार्य करती है। यानी किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट प्रकार से रक्षा प्रदान नहीं करती है, सब विशेष समान प्रकार से रक्षा प्रदान करती है। जैसे हम बात करें त्वचा होती है, कोई सा भी रोगाणु बाहर उसको रोकने का कार्य करती है, तो समान रूप से क्या करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो यहाँ तक उतार लो, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।